अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीस और अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि मैंने अब तक जितने भी लेक्चर्स दिए हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि ये जो मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल की है, एक हट के एक काम शुरू किया है, तो काफ़ी मेरे चाहने वाले भी और जो मुझे नहीं जानते वो भी, जिन जिन लोगों ने ये लेक्चर्स सुने हैं उनकी तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने पर मैं ज़रा खुश हो गया हूँ। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो जितनी भी मैंने मेहनत की है, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई, अभी 7-8 लेक्चर ही हुए हैं, तो इसमें मुझे इतना रिस्पांस मिल जाने का मतलब है कि मेरी बातें, मेरे समझाने का तरीका, मेरी चीज़ें जो ये सीखना चाहते हैं, जिनको इस इल्म का शौक़ है और वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें मेरे लिए ये हौसला अफ़ज़ा बात है। तो मैं एक मरतबा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे याद रखा और मुझे मेरा हौसला बढ़ाया। और मेरा भी अब दिल कर रहा है कि मैं मज़ीद इसमें और अच्छे तरीके से आपको इसको आसानी पैदा करूँ, आसान तरीके से आपको समझाऊँ ताकि आपको समझने में दुश्वारी ना हो और इसको बड़े ही आसान और आसान अल्फाज की अदायगी में मैं इसको लेके चलूँ। तो आज शुरू करते हैं जी। तो आज जो चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो ज़ायचा या कुंडली या ज़ोडिक चार्ट के जो घर हैं उनकी अहमियत के, उनकी क्या अहमियत है, क्योंकि ये घर ही हैं। अभी तो ये आपको खाली नज़र आ रहा है चार्ट, लेकिन जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे, जब आप इसमें स्टार पोजीशन वाज़िया करेंगे कि किस घर में कौन सा स्टार बैठा है, कितने दर्जों पे बैठा है और अपने दोस्त के घर में बैठा है या दुश्मन के घर में बैठा है, तो उसमें ये आपको प्रेडिक्शन करने में या उसको समझने में काफ़ी हद तक आपको जो है ना वो आसानी पैदा होगी आपके लिए। और आप इसको समझने में और बताने में बहुत इजीली आप इसकी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। वक्त की पहचान भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आज मैं आपको इस कुंडली के जो घर हैं और उनको किस नाम से बुलाया जाता है और उनकी इस कुंडली में अहमियत क्या है, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, लगन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि अब आपने खाना नंबर 1 नहीं कहना है, इसको लगन कहना है। इसमें अगर जैसे ये लिखा हुआ है, इसको आप मिटा दें, ये ऐसे ही रहेगा, इसने चेंज नहीं होना। ये इसको मिटा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो जब हमने ये इस तरह चार्ट बनाया, ये खाली चार्ट बन गया, ये खाली कुंडली है, इसमें कुछ भी नहीं हमने लिखा हुआ, कोई ज़ोडिक साइन नहीं लिखा हुआ, कोई नंबरिंग नहीं की हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो ये कुंडली का पहला घर, अब ये पहला घर है, इसको लगन कहा जाता है। ये पहला घर, ये हर हाल में पहला घर ही रहेगा, इसने नहीं चेंज होना। इसमें बुर्ज या राशि जौन सी मर्जी आ जाए, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, जो भी आ जाए, लेकिन ये पहला घर ही रहेगा, इसने चेंज नहीं होना। ये समझने वाली बात है, इसको समझिएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये मैंने कुंडली बनाई, ज़ायचा बनाया और इसमें मैंने कोई नंबरिंग नहीं की। समझाना भी आज मैंने यही है कि इसमें मैंने कोई नंबरिंग नहीं की, ये बिल्कुल सादा है।
तो ये इसको किस तरह हम पहचानेंगे या किस तरह इसको गिनेंगे या किस तरह इसको शुमार करेंगे, वो आज मैं आपको बताऊंगा। ये पहला घर है, इसको लगन कहते हैं, ये याद रखिएगा। और लगन, इसमें कोई भी राशि हो, राशि मतलब कोई भी बुर्ज हो, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, उससे कोई सरोकार नहीं। ये फिलहाल समझने के लिए ये लगन है और ये कुंडली का पहला घर होता है, इसको पहला घर कहा जाता है। ये कुंडली का दूसरा घर है। हाँ, ये दूसरा घर। इससे पहले मैं छोटा सा पॉइंट आपसे साथ शेयर करता हूं कि कुंडली जब भी बनाई जाती है, जायचा जब भी बनाया जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए वही बात आ गई, मैंने आपसे कहा था कि ये बेसिक्स जो हैं ये बार बार यूज होंगी, इनको समझना ही काम है। ये आपने समझ लिया, सीख लिया तो समझिए आपके लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान हो गई। तो ये कुंडली जो है, ये चार्ट जो है या ये जो जायचा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये ज़हन में रखिएगा आप। 1 2 3 4 इस तरफ से चलेगा, सफ़र करता हुआ यहाँ जाके ख़त्म हो जाए। इसके 12 घर होते हैं, जिस तरह घड़ी के 1 से लेके 12 तक होते, सेम ये भी उसी तरह ही। घड़ी में 1 यहाँ होगा, 2 3 4 5 6 7 यहाँ से करते 12 यहाँ आए, वो क्लॉकवाइज चार्ट होता है। ये जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है या जायचा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। मैं अगली बात करने से पहले ये बताना या समझाना ज़रूरी समझता। तो ये पहला घर है, ये जायचे का दूसरा घर है, ये जायचे का तीसरा घर है। इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपको मैंने इसकी गिनती करवा दी। ये जब भी बोला जाएगा, जब भी लिखा जाएगा, जब भी समझा जाएगा, बोला जाएगा का मतलब ये है कि जब भी आप प्रिडिक्शन करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, आप आने वाले मेरे लेक्चर सुन लें, आप बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वक्त की पहचान, वक्त की अवेयरनेस बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है, 2-2.5 महीने, 2-2.5 तो नहीं, खैर 3 से 3.5 महीने में आप इंशाल्लाह एक एक चीज़ समझ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह 3 महीने तक आप इसकी बेसिक समझ गए आप, तो आप इंशाल्लाह आप बहुत तेज़ी के साथ आप आगे की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें बढ़ेंगे, इसमें आप मुकम्मल इस पे दस्तरस हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुंडली के मैंने आपको घर बोल दी, ये हर हाल में यही रहेंगे। इसमें बुरूज लिख दिए जाएं या ये खाली हो, तो ये इसी तरह बोला जाएगा कि चार्ट में खाना नंबर 4 या घर, चौथा घर, ये बोला जाएगा। कभी ये नहीं बोला जाएगा कि बुर्ज सरतान या इसमें जो भी बुर्ज उस मौजूद हुआ उसको कभी भी नहीं बोला जाएगा। उसको बोला जाएगा कि चौथा घर, इसको बोला जाएगा 12वां घर, इसको बोला जाएगा 8वां घर, इसको बोला जाएगा 7वां घर। तो ये मैं तरतीब आपको पहले बता दी। 1 नंबर घर, 2 3 4 5 6 7 इस तरह तरतीब से 12 नंबर ये घर बन गए। ये पक्के हैं, इन्होंने नहीं चेंज होना। अब इनमें जब आप ये घर पक्के हो गए तो इनमें सबसे अहम घर जो होते हैं, ये लिख लीजिएगा, आप ये चीज़ लिख लें। सबसे अहम चीज़ लगन, इसको लगन कहते हैं। ये लगन होता है, सेल्फ, मैं खुद। और पहला घर, ये 5वां घर है। 1 2 3 4 5 ये 5वां घर है। और 9वां, 6 7 8 9 ये 9वां घर है। इनको त्रिकोण कहा जाता है, जायचा के त्रिकोण घर।
पहला, पांचवा और नौवां, ये जायचा के त्रिकोण घर कहलाते हैं। इसी तरह पहला, चौथा, सातवां और 10वां, मैं फिर बोल रहा हूं, कुंडली का पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इसको केंद्र घर बोला जाता है। पहले को त्रिकोण बोला जाता है, 1, 5 और 9, ये त्रिकोण घर है, त्रिकोण घर। और इनको केंद्र बोला जाता है, केंद्र घर। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इनको केंद्र घर कहा जाता है। ये दोनों घर जायचा के अहम तरीन घर हैं और इंतहाई अहम घर हैं और ये मस्बत घर हैं। इनमें बैठे हुए स्टार्स बहुत पावरफुल होते हैं, इंतहाई आला होते हैं। इसलिए मैंने आज आपको त्रिकोण और केंद्र घरों के बारे में आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपने ये सब नोट कर लें। आप ये जायचे की बेसिक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको मैं ज़रा 2 हिस्सों में लेके आऊँगा। आज मैंने आपको त्रिकोण घर कौन से हैं वो बताया और केंद्र घर कौन से हैं वो बता दिए। तो इंशाल्लाह कल इससे अगले जो घर हैं उन पे बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और ये जो मैंने बताया इसको एक मरतबा आप प्रैक्टिस में आप थोड़ा सा कर लें ताकि ये आपके जहन नशीन हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे।